साइबर फ्रॉड आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है। स्कैमर आए दिन नए नए तरीकों से इस घटना को अंजाम देते हैं, इसलिए आपका सतर्क रहना बहुत जरूरी है, वरना आपके साथ भी ये स्कैम हो सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी भर के पछतावे की वजह बन सकती है। साइबर अपराधी लगातार उन तरीकों की तलाश में रहते हैं जिनके जरिए आम लोगों को आसानी से ठगा जा सके। इसी इरादे से अब आपका सिम कार्ड साइबर ठगों के निशाने पर है। रिपोर्ट्स के अनुसार सिम स्वैप या सिम पॉर्टिंग ठगी का वह नया तरीका है जिसके जरिए साइबर अपराधी आपका बैंक अकाउंट खाली करने से लेकर आपकी निजी जिंदगी की जानकारी तक चुरा सकते हैं। ठगी के इस तरीके में पहले सोशल मीडिया या फिशिंग मैसेज के जरिए आपकी जानकारी जुटाई जाती है और उसके बाद टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बनकर आपके नंबर को किसी दूसरे सिम पर एक्टिवेट कर लिया जाता है। जब तक आपको इस बात का एहसास होगा तब तक ठग अकाउंट को खाली कर लेते हैं। सिम स्वाइप का मतलब आपके मौजूदा सिम कार्ड को किसी दूसरे सिम पर शिफ्ट कर लेना। इससे आपके नंबर और उस पर आने वाले OTP तक अपराधियों की पहुंच बन जाती है। इस फ्रॉड को जब अंजाम दिया जाता है तो आपके फोन से सबसे पहले सिग्नल गायब हो जाते हैं। इसके अलावा इस दौरान आप किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो आपको नो नेटवर्क का एरर दिखाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका सिम ठगों के फ़ोन में काम कर रहा होता है और आपके फ़ोन में मौजूद सिम कार्ड एक ब्लैंक कार्ड की तरह काम करता है। इसके तुरंत बाद आपकी UPI, नेट बैंकिंग और पासवर्ड को ठग रीसेट कर देते हैं और देखते ही देखते आपका अकाउंट खाली हो जाता है और आप स्कैम के शिकार हो जाते हैं। यह नया तरीका बहुत तेज़ी से मार्केट में फैल रहा है और काफ़ी लोग इसका शिकार हो चुके हैं। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो डरे नहीं, समझदारी से काम लें और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार जब सिम स्वाइप के जरिए किसी के साथ फ्रॉड होता है तो कुछ संकेतों पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है, जैसे कि अगर आपके फ़ोन में सिग्नल बिना किसी वजह के अचानक से गायब हो जाए और तमाम कोशिशों के बाद भी वापस ना आए, ऐसे में ज़्यादा देर किए बिना अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए। ये एक समझदारी का स्टेप हो सकता है। इसके अलावा अगर आपसे कोई आपके टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बनकर बात करे और किसी बहाने से OTP मांगे तो सावधान हो जाएं। इन तमाम कोशिशों के जरिए ही सिम स्वाइप फ्रॉड को आसानी से बंद किया जा सकता है या रोका जा सकता है। और ध्यान दें, बैंक का कोई भी कर्मचारी आपसे OTP की मांग कभी नहीं करता है। बैंक के कर्मचारियों के पास आपके अकाउंट की जानकारी के लिए सारी चीज़ें सर्वर पर पहले से मौजूद होती हैं। आप समझते हैं अगर आपके साथ स्कैम हो गया है तो इससे बचे कैसे। साइबर अपराध होने के बाद शुरुआती 3 घंटे गोल्डन आवर होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ऐसे में अगर आपके साथ साइबर अपराध हो गया है तो गोल्डन आवर में शिकायत दर्ज करने से पुलिस आपके पैसों को फ्रीज करने और अपराधियों को पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। सिम स्वाइप फ्रॉड से बचने के लिए आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि OTP का इस्तेमाल आप अपने लिए ही कर सकते हैं। OTP को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जब तक आप साइबर ठगी करने वालों के साथ OTP शेयर नहीं करेंगे तब तक मुश्किल होता है कि अपराधी आपके सिम को स्वैप कर पाए। हालांकि किसी वजह से अगर आपका सिम स्वैप कर भी लिया जाए तो समय रहते ही अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर या कॉल करने वाले सिम को ब्लॉक कराएं और तुरंत ही पुलिस को इत्तला कर दें। अगर गोल्डन आवर में आपने सही कदम उठा लिया तो किसी भी तरह से बड़े नुकसान होने से बचा जा सकता है। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।